गुड मॉर्निंग क्लास, मैं डुप्लेस कुमार। देखेंगे एक बेहतरीन सेशन के साथ। एक्सक्लूसिव बोलूंगा, बोल्ड बोलूंगा, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड होगी। ये वर्ड कंपैरिजन करते हैं लेकिन कंपैरेटिव डिग्री नहीं होते। ये वर्ड कंपैरेटिव डिग्री नहीं होते। सीडी ये कंपैरेटिव डिग्रीज नहीं होते। ये वर्ड कंपैरिजन तो करते हैं लेकिन ये कंपैरिजन तो करते हैं लेकिन कंपैरेटिव डिग्री नहीं होते। समझेंगे और प्रोजेक्ट रखेंगे अपने माइंड में, तो इसके ऊपर थ्योरी भी देखेंगे। इसीलिए इन वर्ड्स के बाद कभी भी देन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री होते ही नहीं है। और कंपैरेटिव डिग्री के तुरंत बाद या बाद देन का यूज होता है। तो इन वर्ड्स के तुरंत बाद ना तो देन का यूज होगा और आगे भी नहीं होगा। तो इसलिए इसको प्रोजेक्ट रखेंगे अपने माइंड में। तो कंपैरेटिव डिग्री के बाद आगे फुल स्टॉप आने तक ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं बोलना चाहिए। मुझे क्या बोलना चाहिए? जैसे सीनियर दे रखा है, ये वर्ड दे रखा सीनियर, तो इस वर्ड के बाद फुल स्टॉप आने तक कहीं पर भी देन का यूज नहीं होगा। बोल्ड। आगे देखेंगे इन वर्ड्स के बाद या तुरंत बाद, इन वर्ड्स के बाद या तुरंत बाद देखेंगे कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन आता है तो सीनियर वर्ड दे रखा है, तो ऐसे इनमें से हर एक वर्ड के तुरंत बाद अगर कभी कोई प्रीपोजिशन यूज होगी तो टू का यूज होगा। किसका यूज होगा? टू का यूज होगा। मैं आपको स्लाइड बना रहा हूं और इसको अगर बहुत अच्छे से एक्सक्लूसिव और ज्यादा थ्योरी चाहिए तो इसका जो ऑन द स्पॉट से फाउंडेशन बैच आएगा, एक एक चीज को प्रोजेक्ट करके जाऊंगा जिसको मैं पढ़ा के जाऊंगा आपको। तो इसीलिए इसको मैनेज करके चलेंगे। अभी भी मैं आपको जिग करके डेटा देने की कोशिश कर रहा हूं। तो सीनियर जूनियर, मैं एक वर्ड को प्रोजेक्ट कर रहा हूं। देखेंगे मैं एक वर्ड को प्रोजेक्ट कर रहा हूं सीनियर। सीनियर पर जो थ्योरी लागू होगी वही सारे वर्ड पर थ्योरी लागू होगी। तो देखेंगे मेरे साथ, बेहतरीन बोलूंगा। सीनियर के तुरंत बाद टू का यूज होगा, इन द सेंस अदर प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। ऐसा बुक्स कहती हैं, टीचर्स भी कहते हैं। ऑन द स्पॉट क्या कहता है? देखेंगे मेरे साथ। इन वर्ड्स के बाद आगे देखेंगे कभी भी इन वर्ड्स के बाद अदर प्रीपोजिशन आता है, अदर प्रीपोजिशन आता है तो वो गलत होगा। मान लो और कोई प्रीपोजिशन आता है, इन आता है, टू आता है, कोई भी ऑन आता है, ये प्रीपोजिशन आते हैं तो ये प्रीपोजिशन गलत होंगे। विद आता है, ये प्रीपोजिशन गलत होंगे, ये प्रीपोजिशन गलत होंगे। लेकिन ध्यान ये रहे, ये प्रीपोजिशन भी सही हो सकते हैं। इसके दो केस बनेंगे। अगर थ्योरी कम समझ में आए तो बोले कि सर एग्जाम्पल दे दो, मैं एग्जाम्पल भी कर दूंगा, क्योंकि मैं तो ऐसे ही बता देता हूं सारी चीजें। देखेंगे एग्जाम्पल कैसे करूंगा मैं इसका। इसके पहले जैसे सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इन वर्ड्स के तुरंत पहले बी फॉर्म आई। बी फॉर्म लाइक दैट, इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, कैन बी, कोई भी बी फॉर्म हो, अगर इन वर्ड्स के तुरंत पहले बी फॉर्म आती है तो फिर इन वर्ड्स के तुरंत बाद इन भी सही होगा, ऑन भी सही होगा, विद भी सही होगा, सारे प्रीपोजिशन सही होंगे। यू आर, जैसे कोई बोले कि सर एग्जाम्पल भी हो जाए आज, तो देखेंगे मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूं। तो कैसे देता हूं देखेंगे। जैसे मैं इस तरीके से बोल दूं, यू आर सीनियर इन दिस ग्रुप। यू आर सीनियर इन दिस ग्रुप, आप इस ग्रुप में सीनियर हैं, न कि सारे में। मैं बोल्ड तो ऐसे भी कर दूंगा, इन वर्ड्स के बाद कभी कोई बड़ी फैमिली बैठा हो, बड़ी फैमिली इन द सेंस इंसान बैठा हो, तो टू का यूज होगा। और वर्ब चाहे तो ये सारे प्रीपोजिशन यूज हो सकते हैं। तो इसलिए सीनियर के बाद टू का यूज होगा, देन का तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये कंपैरिजन करते हैं, लेकिन देन का यूज नहीं होगा। इन वर्ड्स के बाद ये प्रीपोजिशन नहीं होंगे। लेकिन अगर सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इन वर्ड्स के पहले अगर बी फॉर्म आती है, क्या आती है? बी फॉर्म आती है, तो गाइस इस बात का भी ध्यान रखेंगे, इन वर्ड्स के बाद सारे प्रीपोजिशन आ सकते हैं।
इन दिस ग्रुप। चलेगा, पीएफपी चलेगा, बेहतरीन है, बिल्कुल सही रहेगा ये। आगे देखेंगे, एक एक प्रॉपर्टी बोल्ड बोल के जाऊंगा, देखेंगे सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी बोलूंगा आप लोगों के लिए, देखेंगे मेरे साथ। जैसे ये वर्ड देखें, सीनियर, जूनियर, यही वर्ड, मैं एक वर्ड को लेके चलूंगा। कोई भी बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अटेम्प्ट करता है, लेकिन मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, इन वर्ड्स के तुरंत पहले कभी भी, इन वर्ड्स के तुरंत पहले कभी भी मोस्ट का, मोर का, ये वर्ड्स यूज नहीं होंगे कभी भी। मैं पूर्णतः गारंटी करता हूं, मेरी इसी प्रॉपर्टी को ध्यान रखिए। और सबसे ज्यादा मैं बैंक का तो स्पेशल नाम लेके बोल दूं कि बैंक में अकेली प्रॉपर्टी आएगी तो ये वाली आएगी, और कोई प्रॉपर्टी आने के चांस नहीं है। और इसके अलावा जो कोई पढ़ रहा है जैसे पढ़े तो अच्छी बात है। तो इन वर्ड्स के तुरंत पहले, कौन से वाले वर्ड्स के पहले देखेंगे, मैं दोबारा पीछे लौट के पहुंचूंगा, उधर ही पहुंचूंगा। देखें, इन वर्ड्स के तुरंत पहले कभी भी, जैसे ये वर्ड लिखे, इन वर्ड्स के सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, माइनर, इन वर्ड्स के तुरंत पहले कभी भी मोस्ट का, मोर का, या ये डिक्टेशन अकेली हो तो मच का यूज नहीं होगा। अगर इस केस में इनका यूज होता है तो डेफिनेटली गलत होगा। इस केस में इनके साथ वर्ड यूज होते हैं ये वाले, मोस्ट आता है तो भी गलत होगा, मोस्ट सीनियर नहीं होता है, मोस्ट सीनियर नहीं होता है, मोर सीनियर नहीं होता है। कोई बोले कि सर ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? भाई सीनियर तो पहले से सीनियर, मोर सीनियर और ज्यादा सीनियर, ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। सुनिए, बेहतरीन तरीके से प्रोजेक्ट रखिए, और इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो आपके सामने मिलते रहेंगे, क्योंकि डेटा को झिकझक झिकझक करके पढ़ाना जरूरी होगा, और प्रॉपर्टी बोल्ड होगी एकदम बेहतरीन। इसी को प्रैक्टिस में रखेंगे, आगे देखेंगे। थैंक यू क्लास।